फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्ष एंड इजी वे टू इंग्लिश। आज हम स्टडी करने वाले हैं सीबीएसई में चलने वाले एक 10th सीबीएसई में चलने वाले एक लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। यह उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ एक पार्ट है जिसका नाम है इनॉग्रेशन। और इस पूरे लेसन में, जैसा कि आपको पता लग रहा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम को पाने के लिए जो उन्होंने एक लॉन्ग वॉक किया उसका वर्णन है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर लगभग 3 सेंचुरीज तक व्हाइट लोगों ने शासन किया और लंबे स्ट्रगल के बाद वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गठन हुआ और उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। आइए आज हम इस पाठ के बारे में उन्हीं की जुबानी जाने, उन्हीं के शब्दों में जाने। सबसे पहले हम बात करेंगे अपार्टाइड, रंग भेद। यह एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसने पूरी दुनिया को 2 भागों में विभक्त कर दिया था। एक ऐसी दुनिया जो व्हाइट लोगों की थी और एक ऐसी दुनिया जो ब्लैक लोगों की थी। यहां मैं बताना चाहूंगा आपको कि रंग भेद एक ऐसा दुख देने वाला शब्द है जिसने कई लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। नेल्सन मंडेला ने 30 वर्षों तक जेल में रह करके अपने खुद के लोगों के लिए संघर्ष किया। उन्हें बराबर के अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास किया। इस रंग भेद की नीति पर अंततः उनकी विजय हुई। साउथ अफ्रीका ने 3 शताब्दियों की इस दुख भरी यातना को सहते हुए अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की। और यह दिन था दोस्तों 10 मई सन 1994 और इस दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट मनोनीत हुए। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी पर। यह एक बहुत ही विशिष्ट दिन था, जबरदस्त स्पेशल डे था। यहां मैं बताऊं आपको कि विक्ट्री ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि आप देख रहे हैं एएनसी, यह नेल्सन मंडेला की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है। और उन्होंने 252 सीट्स पर विक्ट्री प्राप्त की आउट ऑफ 400। 400 सीटों पर से 252 सीटों पर उनको विजय प्राप्त हुई और उनकी सरकार का गठन हुआ। जिस स्थान पर यह ओथ टेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई थी वो जगह थी प्रिटोरिया शहर। वहां का एक एम्फी थिएटर जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ था और यहां पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसमें लगभग 140 से भी अधिक देशों के डेलीगेट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर हिस्सा लेने के लिए आए। यह एक अद्भुत दिन था दोस्तों और इस दिन नेल्सन मंडेला और उनके कुछ सरकार के सहयोगियों ने शपथ ली। नेल्सन मंडेला ने उस दिन अपने सभी देशवासियों को संबोधित किया, एक बहुत ही प्रभावशाली स्पीच दी। जिस दिन वो पोडियम पर थे उस दिन उनके साथ उनकी बेटी जेनानी उनके साथ थी। यह दिन एक विशेष खास दिन इसलिए भी था कि इस दिन ये 140 से अधिक देशों के लोगों से घिरे हुए थे। वो लोग उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। एक लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्ष के बाद जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी उस पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए थे। और इस तरह से नेल्सन मंडेला अपने स्पीच के साथ इस अपनी आत्मकथा को, ऑटोबायोग्राफी को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे ओथ टेकिंग डे।
ये जो शपथ ग्रहण का दिन था, ये दिन था 10 मई ऑफ 1994। इस दिन एम्फी थिएटर, जो कि एक गोलाकार रंगमंच होता है, ये एक यूनियन बिल्डिंग, वहां प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग थी उसमें बना हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह में हजारों लोगों की भीड़ सामने एकत्रित थी और शपथ ग्रहण में सबसे पहले आमंत्रित किया गया। मैं आपको यहां थोड़ा समझा दूं कि नेल्सन मंडेला की शपथ लेने से पहले दो लोगों को शपथ दिलवाई गई थी और ये दो जो व्यक्ति थे, ये वहां के दो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट्स। उनमें एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और एक फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे, उनका नाम था मिस्टर डी क्लार्क। ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शपथ ली। उनकी शपथ लेने के बाद देन थाबो म्बेकी, ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली और उसके बाद नेल्सन मंडेला का नंबर आया, इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। जब ये शपथ लेने के लिए मंच पर गए तो लोगों ने तालियों से इनका स्वागत किया। यह एक ऐसा अवसर था, ये एक ऐसी सरकार का चुनने का दिन था जब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की। और इस दिन जब उन्होंने स्पीच स्टार्ट की, पहले शपथ ग्रहण की, उस दिन उन्होंने वहां की लोकतंत्रात्मक सरकार में, जो जिसे हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की, अपना विश्वास व्यक्त किया। शपथ लेने के बाद में उन्होंने हजारों लोगों को संबोधित किया। इस संबोधन में सबसे पहले जो नेल्सन मंडेला ने कहा वो बड़े ध्यान से देखने की बात है। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? What he said, we confer glory to our newborn liberty। सबसे पहले लोगों को संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज हम हमारी जो ये नवजात स्वतंत्रता है, न्यू बॉर्न लिबर्टी, इसको हम ग्लोरी कन्फर करते हैं, अर्थात हम इसको अपनी हम रेस्पेक्ट पे करते हैं, हम इसको आदर देते हैं जो हमारे को इतनी मुश्किलों के बाद मिली। फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं, सोसाइटी मस्ट बी बोर्न विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक लंबा संघर्ष चला। लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका के लोगों को कई सैकड़ों कुर्बानियां देने के बाद जब ये आजादी मिली, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज इतनी एक जो मानवीय उनके नुकसान हुए, उनके कई सारे क्रांतिकारी, कई सारे लोग, कई सारे नेता इस संघर्ष में जो आजाद हुए। नेल्सन मंडेला दूसरी बात कहते हैं कि सोसाइटी मस्ट बी बोर्न विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड। अब हमारे को एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए, हमारे द्वारा एक ऐसी सोसाइटी की रचना होनी चाहिए जिसमें पूरी मानवता गर्व करे। यहां पर वो कुछ डिक्लेरेशंस भी करते हैं अपनी जनता के सामने, और वो डिक्लेरेशन है इक्वल राइट टू ऑल। यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इतना उत्पीड़न, उतना दुख, उतना अत्याचार सहने के बावजूद नेल्सन मंडेला ने डिक्लेयर किया कि अब हमारी सरकार बनने के बाद किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल राइट टू ऑल, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो, उन सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिलेंगे। रिड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग पॉवर्टी। नेल्सन मंडेला को यह भी बड़ा दुख था कि लंबे गुलामी के इस दौर में वहां के लोगों को बहुत बड़ी यातना सहन करनी पड़ रही थी अपनी गरीबी की। तो वो कहते हैं कि रिड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग पॉवर्टी, अब मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी कि मैं अब मेरे लोगों को, मेरे देशवासियों को जो लंबे समय से उनकी गरीबी चली आ रही है, मैं उससे उनको छुटकारा दिलवाऊं। उसके बाद उन्होंने कहा रिड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हर प्रकार की जो उनके साथ भेदभाव हुआ उससे भी वो उनको छुटकारा दिलाने का उन्हें भरोसा दिलाते हैं। और इसी दिन
वो उनको कुछ सपने भी दिखाते हैं। एक अच्छे नेता की विशेषता ये होती है कि वो अपने कार्य से अपने लोगों का दिल जीते, उन्हें एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाए। उन्होंने उनको उस दिन एक सपना दिखाने का भरोसा दिलाया, उन्हें सपना दिखाया, नो ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने कहा कि इस दक्षिण अफ्रीका की इस पवित्र भूमि के ऊपर अब कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दमन नहीं करेगा, शोषण या अत्याचार नहीं करेगा। द सन विल नेवर सेट ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स। और हमारे जिन क्रांतिकारियों ने, हमारे लोगों ने जो ये उपलब्धि प्राप्त की है, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब नेल्सन मंडेला की स्पीच ओवर हुई, उसके बाद वहां पर आसमान में एक जबरदस्त नजारा जो एम्पाला जेट्स थे उनके द्वारा दिखाया गया, जेट्स डेमोन्स्ट्रेशन। वहां पर वी शेप में तरह तरह के रंग से धुआं छोड़ते हुए जो जेट्स विमान थे, उन्होंने आसमान में दक्षिण अफ्रीका का झंडा बनाया। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। जितनी भी क्राउड थी, उन सब की निगाहें आसमान में टिकी हुई थी। और उसके बाद वहां जो तीनों सेनाओं के जनरल्स थे, उन्होंने आकर नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। यहां नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जो जेट्स डेमोन्स्ट्रेशन था, ये न केवल दक्षिण अफ्रीका के लोगों के प्रति, वहां के लोकतंत्र के प्रति, वहां की सरकार के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन था, बल्कि यह शो कर रहा था कि अब हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिलकर के इस साउथ अफ्रीका को इस बुरी स्थिति से, खराब स्थिति से बाहर निकाल करके लेकर के जाएंगे। हम सब एक हैं। जनरल्स ने जब आकर के नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया, तो यहां पर वो एक बात को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे याद है वो दिन जब ये जो जनरल्स, जिनके सीने पर तरह तरह के फीते लगे हुए हैं, जो उनकी बहादुरी को शो करते हैं, उन्होंने जब मुझे आकर के सैल्यूट किया, तो मुझे याद आता है वो दिन जब इन्हीं जनरल्स ने मुझे बंदी बनाया था। क्योंकि 30 सालों तक जब उन्होंने जेल में यातना सहन करी, तब इन्हीं में से कोई जनरल्स उनको कैद खाने में डाल करके आए थे। आज वही जनरल्स नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं। इसी दिन समाप्ति पर, कार्यक्रम की समाप्ति पर 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। यहां पर हम समझे दोस्तों, यहां पर 2 नेशनल एंथम्स साउथ अफ्रीका में क्यों गाए गए। पहला, नकसी सिकेलल आय अफ्रीका, ये एक नेशनल एंथम का नाम है, और ये नेशनल एंथम अभी तक जो व्हाइट लोग थे वो गाते थे। और जो दूसरा नेशनल एंथम है जिसका नाम है द स्टेम, ये अभी तक वहां के ब्लैक लोग गाते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला की शपथ लेने के बाद वहां पर दोनों राष्ट्रगान गाए गए। यहां पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अभी तक ये दोनों ही लोग, चाहे वो ब्लैक हों चाहे वो व्हाइट हों, अभी तक अपने ही राष्ट्रगान को लव करते हैं, बाकी दूसरे वाले नेशनल एंथम से वो हेट करते हैं। लेकिन जल्दी ही वे लोग दूसरे नेशनल एंथम को भी बाय हार्ट कर लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे। यहां आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे याद है वह 20वीं शताब्दी का, 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड। यद्यपि इस समय तक नेल्सन मंडेला का जन्म नहीं हुआ था, यह समय था 1901 से 1910। यह वह डिकेड था, उस समय फर्स्ट डिकेड के इनिशियल स्टेज में एंग्लो बोर वॉर के बाद वहां के जो व्हाइट स्किन्ड पीपुल थे, वहां उन लोगों ने अपने डिफरेंसेस को, अपने मतभेदों को भुला दिया। यहां ध्यान से समझिए दोस्तों, नेल्सन मंडेला अपने शपथ ग्रहण के दिन उस समय को याद कर रहे हैं कि 20वीं शताब्दी का वो समय भी था, 1901 से 1910। उस समय व्हाइट स्किन पीपुल ने अपने डिफरेंसेस भुला दिए थे, अपने आप में एकजुटता कर ली थी, केवल किस लिए? काले लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। व्हाइट स्किन पीपुल
पेच्ड अप देयर डिफरेंसेस टू रूल ओवर द ब्लैक्स। लेकिन हम यहां बात करते हैं लास्ट डिकेड की। नेल्सन मंडेला कहते हैं मुझे याद आता है 1991 से यहां 2000 है, 2000 का वह डिकेड। जैसा कि आपको पता है 1994 10th में को इनका शपथ ग्रहण हुआ था। ये लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का। वो याद करते हैं कि देखिए ये एक डिकेड है जिस समय सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, हमने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया है। यानी कि पहले डिकेड में व्हाइट पीपुल ब्लैक लोगों पर शासन करने के लिए अपने डिफरेंसेस भुला रहे हैं, लेकिन हमने यहां पर क्या कर दिया, सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, हमने सारा सिस्टम बदल दिया है। नाउ देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, अब वहां पर कोई अत्याचार, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रह गई थी। दोस्तों ये लेसन लंबा है, आज इतना ही। अगला इसका भाग पार्ट 2 में आप देखेंगे। आपके कोई भी सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।